राम राम साहिबान, कदरदान, मेहरबान। ये है नौसिखिया कुकिंग सीरीज, जहाँ पे 21 डेज 21 हेल्दी रेसिपीज मैं आपको सिखाऊंगी। शुरुआत की चूल्हे की आरती उतारते हुए, और फिर मैंने देखा कि मेरे पास तो सूजी भी पूजा वाली है। चलो हो गया शगुन। फिर मैंने थोड़ी सी सूजी ली, यानी कि आधी कटोरी, और फिर पैन को लगा दी आग। आग वैसे नहीं, भूनने के लिए आग लगाई, रोस्ट करने के लिए। अब कैरेमिनाटी वाला रोस्ट नहीं करना। और रोस्ट हो गई सूजी ऐसे कैसे समझ आएगा, थोड़ी सी आपको एरोमेटिक सी स्मेल आएगी। अब मेरी सूजी तो पक गई है, तो इसको निकाल दिया मैंने कटोरी में, और फिर आंच को थोड़ी सी धीमी करा, और फिर डाल दिया पैन में घी। और पड़ोसी से मांगे हुए पीनट्स अब मेरे पास तो थे नहीं, फिर मैंने पीनट्स भून लिए इस घी में। उपमा में डालेंगे ये सब्जी, जो कि थी बीन्स, मटर और कुछ प्याज और ये कड़ी पत्ता। उसके बाद मैंने इसको भी निकाल लिया साइड में। फिर मैंने डाले इसमें सरसों, और ये डाली कड़ी पत्ता। ये डालती थोड़ा पीछे हो जाना, क्योंकि बहुत पटर पटर की आवाज आएगी और सीधा कैमरा में जाके लगेगा। और फिर मैंने डाले इसमें प्याज, और कड़छी चला चला के प्याज को भून लिया। प्याज को गोल्डन ब्राउन होना है, इस जैसे दिखने चाहिए। फिर आज को थोड़ी मंदी कर लेना, और डालने हमने इसमें अपने बीन्स आपको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि थोड़े सख्त होते हैं। फिर मैंने डाल दिया इसमें नमक, ताकि वो थोड़े से गल जाए, और फिर कड़छी चलाते रहे। और फिर उसके बाद मैंने डाले थे इसमें मटर और बीन्स। अब दोनों ही ढीठ प्रजाति के हैं, जल्दी से नहीं पकते हैं। उसको पकाने के लिए हमें डालना पड़ेगा इसमें पानी। उससे पहले मेरे को देखा कि जलने की बदबू आ रही है, तो गैस को किया कम, और मैंने चख के देखा तो बीन्स एकदम ढीठ थे, नहीं पके थे। फिर मैंने डाला इसमें पानी डाल के इसमें थोड़ी सी कड़छी चलाने के बाद ऐसी शक्ल इसकी दिखनी चाहिए। उसके बाद क्या था, इसको कड़छी चलाते रहो, पानी डालते रहो, कड़छी चलाते रहो, पानी डालते रहो, और चख के देखते रहो। पर ये ढीठ निकले, ये फिर भी नहीं पके। पानी डालते डालते ऐसे हादसे से बचे, वरना मम्मी की डांट खाने को मिलेगी। और फिर मैं क्या, कड़छी चलाती रही। उसके बाद मैंने इसको अकेले छोड़ दिया, शायद ये थोड़ा सा पक जाए, बोर होके अकेले में। तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि हमें जितनी सूजी ली है ना, उससे 3 गुना ज्यादा पानी चाहिए होगा। अगर हमने 1 कटोरी सूजी ली है तो 3 कटोरी पानी डलेगा। अब मेरी कटोरी के हिसाब से ये इतना पानी बन रहा था इसमें, तो मैंने उतना पानी ले लिया सूजी में डालने के लिए। तो ये प्रपोर्शन याद रखना, भूल मत जाना, वरना तो बिल्कुल ही पानी वाली सूजी बन जाएगी। फिर मैंने देखा क्या ये पक गया अकेले रहते, पर नहीं, ये 1 नंबर का ढीठ निकला। अब मैं घड़ी हो रही थी बोर। उसके बाद मैंने सोचा कि मसाले ही डाल लेते हैं एटलीस्ट। मैंने डाल ली फिर इसमें मिर्चें और कुछ धनिया पाउडर पड़ा था, थोड़ी सी तो मैं अमीर हूँ ही। और फिर मैंने देखा कि मेरे पास और कौन से मसाले पड़े थे। देखा तो मेरे पास पड़ा था सब्जी मसाला। अब मैं कंफ्यूज हो गई, यार इसमें सब्जी मसाला डलेगा नहीं डलेगा। मैंने सोचा छोड़ो, इतना दिमाग नहीं लगाते हैं उपमा में, अभी नहीं डालते, बाद में कभी देखेंगे। और फिर मैं थोड़ा कड़छी चलाती रही, और भगवान से अरदास करती रही कि भाई अब तो पक जा। पर ये ढीठ पकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब तक बता देती हूँ कि भाई सूजी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होते हैं, और जब आप इतनी सारी वेजिटेबल्स के साथ डालोगे इसको, तो फाइबर भी तो बहुत बढ़िया होंगे। और फिर अपने हाथ को बचाते हुए जलने से मैंने देखा कि ये ऑलमोस्ट पक गया है। फिर मैंने डाल दी इसमें अपनी सूजी, और फिर चम्मच से इसको कड़छी को चलाते रहने दिया। तब आपको ध्यान रखना है कि आपको गैस को थोड़ा मंदा कर लेना है। मंदा नहीं करोगे ना तो जल जाएगी, मानो मेरी बात, ठीक है। फिर कड़छी चलाती रही, पर कड़छी से तो कुछ नहीं हो रहा था, तो फाइनली मुझे चम्मच का सहारा लेना पड़ा। और ये कुछ ऐसी दिखनी चाहिए। उसके बाद क्या था, पानी मिलाओ। अब पानी थोड़ा करके मिलाना है। एकदम से ज़्यादा मिला दोगे तो ऐसा लगेगा कि आपने रेत में पानी मिला दिया हो। तो मैंने थोड़ा करके इसमें पानी मिलाया, और कड़छी को चलाती रही। उसके बाद मैंने क्लोजअप में देखा कि ये तो मेरी भी मिट्टी जैसी ही लग रही है। ना घबराते हुए मैंने YouTube वाली आंटी का चैनल दोबारा देखा, और उन्होंने कहा था कड़छी को चलाते रहना बेटा, घबराना नहीं है। तो बस क्या था, मैं कड़छी चलाती रही, और देखा तो धीरे धीरे सूजी फूल रही है। सूजी फूल गई फाइनली। और फिर मैंने करा अपना गैस को थोड़ा सा मंदा, और कड़छी चलाती रही, और धीरे धीरे दिख रहा था कि दिख तो थोड़ा उपमा जैसा ही रहा है। और फिर मैं इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए ढक दिया, क्योंकि YouTube वाली आंटी ने यही बताया था, और तुमने भी यही करना है। उसके बाद मैंने अपने इसमें पीनट्स मिला लिए, और फिर मैंने इसको सर्व कर लिया। तो ये था पहला कुक ऑफ चैलेंज। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और आपको आगे इसमें क्या चाहिए। और मैंने फिर फाइनली इसको टेस्ट किया, टेस्ट में भी बढ़िया लग रहा था। पर आपको मैं इसमें दूंगी एक प्रो टिप, कि बीन्स पहले से उबाल लेना कुकर में, ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बाय।